कह रहा हूँ सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं। दोस्तों, तमाम तर शोरा हजरात और हमारे कवि हजरात यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हमारे चीफ गेस्ट की हैसियत से तमाम लोग तशरीफ लाए हैं। मैं जनाब हजरत मौलाना फुरकान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया का शुक्रिया भी अदा करूं, उनको मुबारकबादी भी पेश करूं कि उनका नाम तकरीर में था और अपना उन्होंने पूरा वक्त शोरा को वक्फ कर दिया। लोग अपने दौलत को वक्फ करते हैं, कोई जमीन वक्फ करते हैं, कोई तरह तरह की चीजें, लेकिन इन्होंने वक्त ही वक्फ कर दिया कि मेरा जो वक्त है मैं शोरा में तकसीम करता हूं और उन फहरिस्त में शामिल हो जाता हूं जितने में उशाक़े रसूल दूर दराज से चल के आए हैं, ताकि उन्हें ज्यादा वक्त मिले मदहे सहाबा और इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर हम अशार सुने। आप अगर मनक़बत सुनने के आदी हैं तो चंद शेर ट्राई करूं? कितने हजरात हैं जो सुनेंगे बता दीजिए, एकदम सुनने वाले बताएं। हाँ माशाअल्लाह, जिनके पास दो हाथ हो वह दोनों हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों हाथ वाले बस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब स्टेज से असतज़ा की तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए अमरोहा बनाना चाहता हूँ, नौगांवा बनाना चाहता हूँ, लखनऊ बनाना चाहता हूँ, और यहाँ की समाअत है इसमें तो मुझे शक नहीं कर सकता। शक करूंगा तो मैं बिदअती हो जाऊंगा। आपकी समाअत इतनी अच्छी है कि मैं कर भी नहीं सकता। अब शेर देखे मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। मजा लीजिएगा मनक़बत का। जिस नाम को मैं पुकारने जा रहा हूं उस नाम के अंदर भी मनक़बत की दुआ रही है। नाम ही है, वही से इब्तदा होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह आप अच्छे अंदाज में आप तक वो पहुंचे। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। दूसरा शेर सुनिए, अगर मजा नहीं आए तो पैसा वापस। शेर देखे मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। अरे है, अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। अरे उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। आज का ये हमारा प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम है, नातिया मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, इस्लाह मुआशरा है, लेकिन एक बात इस शेर के अंदर पैगाम देना चाहता हूं। मोहतरम मकाम, काबिल एहतराम, इज्जत माप, आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वजीर आजम हैं, माशाल्लाह प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको एक पैगाम देता हूं कि देश को अगर अमन और शांति के साथ चलाना चाहते हैं तो आपको फारूक आजम के इतिहास को पढ़ना होगा। शेर देखे मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है। जितनी इज्जत के साथ मैंने नाम लिया है, कसम खुदा की बीजेपी के किसी मंत्री ने नाम नहीं लिया होगा, ये दावा है मेरा। मीडिया वाले कोट करें। हाँ, अगर इसकी मीनिंग अगर उसको समझ में आ गई, खुदा की कसम फौरन बोला कि मुझे अवार्ड से नवाजा जाए, लेकिन ये अवार्ड मुझे चाहिए भी नहीं। शेर देखे मेरे दोस्तों, बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए। उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री। दोबारा पढ़िए। फसादियों की शरारतों पर आप रात की तारीकी में कंबल में घुस के यूट्यूब पर जाकर, गूगल पे जाकर इस शेर को जब आप सुनेंगे बाद में कहेंगे कि मुजाहिद हबीबी क्या शेर सुना के। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। और अकीदे का एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा।
उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए। उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। उमर पे उंगली उठाने वाले तेरे अकीदे की ऐसी तैसी, उमर पे उंगली उठाने वाले, उमर पे उंगली उठाने वाले तेरे अकीदे की ऐसी तैसी, बस एक गुलामे उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बेरादरी को। बस एक गुलाम, बस बस बस। क्या कहते भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बताऊं, विकास बौखल साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं, बहुत तेज तर्राक नाजिम भी है और अच्छे कवि भी हैं, अच्छे शायर भी हैं, अच्छे अखलाकमंद इंसान भी है। गंगा जमनी तहजीब देखना हो, हिंदुस्तान देखना हो तो विकास बौखल को देख लीजिए। हर तरह के स्टेज पर ये नजर आते हैं। एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं हमें सियासत लड़ाने की कोशिश करती है। मेरे गले में जो ये माला है, हाँ, आप थोड़ी देर के लिए फिर सुभान अल्लाह के माहौल में आ जाए। एक बात अर्ज कर दो पॉइंट की, सुनने के लिए तैयार हैं? जी हाँ मौलाना सुनिएगा, ये मेरे हाथों में ये जो फूल है इसको गेंदे का फूल कहते हैं मेरे बिहार में, आपके यहाँ भी यही कहते होंगे। इस फूल के अंदर जो ऊपर तादाद देख रहे हैं ये गेरुआ कलर है। सबसे ज्यादा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तादाद मेरे गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाइयों की है। इसके अंदर छोटी सी तादाद आप देख रहे हैं ग्रीन, हरा, ये मुसलमानों की पहचान है, हरा। खुदा की कसम पता ये चला कि हिंदुस्तान को सलामत अगर रखना है तो इस हरे रंग की भी हिफाजत होनी चाहिए। अगर ये सूख गया तो ये गेरुआ भी रहेगा नहीं मुर्दा। क्या कहते भाई, पता चला कि ये हिंदुस्तान मेरे दोस्तों आसाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। आए ये हिंदुस्तान है। खैर बहुत अच्छी